Hello dear students, welcome back. I am Sheetal Sharma. In this video, we are going to discuss important questions of the poem Amanda. Are you ready for the discussion? Okay, let's start it. The first question is, how old do you think Amanda is? How do you know this? Amanda कितने साल की लड़की है और आपको इसके बारे में कैसे पता लगता है? Answer is, the speaker asks Amanda to finish her homework. बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि स्पीकर कौन है? उसकी मदर. तो मदर अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कर लो. और ये इंस्ट्रक्शन देने से हमें क्या पता लगता है? इट शोज दैट शी इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल. इससे हमें पता लगता है कि वो स्कूल जाने वाली लड़की है. शी अपीयर्स टू बी अराउंड 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. और इससे हमें पता लगता है कि वह लगभग 10 या 11 साल के आसपास की होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि उससे बातें कौन कर रहा है? आंसर इज, वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू अमेंडा. अमेंडा के पेरेंट्स में से कोई एक ही उससे बात कर रहा है. इट इज़ प्रोबेबली हर मदर हु रिमेन्स ऑल द टाइम एट होम. और शायद यह उसकी मदर ही है क्योंकि वह लगभग घर में सारा टाइम रहती है. बच्चों, क्योंकि अमेंडा को लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं तो इससे पता चल रहा है कि जो पर्सन घर पे रह रहा है लगातार, वही उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है. और इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यह उसकी मदर ही होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are stanzas number 2, 4 and 6 given in parenthesis? Parenthesis means bracket. बच्चों, आपने नोट किया होगा कि अमेंडा की जो इमेजिनेशन थी, जिन बातों में वो खोई हुई थी, वो लाइंस ब्रैकेट में दी गई हैं. तो ये क्यों दी गई हैं? आंसर इज, these stanzas are given in parenthesis to show that Amanda is lost in her imagination. इन स्टैंजाज से हमें पता लगता है कि अमेंडा तो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है. She is not paying attention to the speaker. वह कोई ध्यान नहीं दे रही उसे जो भी कहा जा रहा है. स्पीकर मीन्स उसकी मदर जो भी बातें उसे कह रही है, उसका ध्यान इन बातों में बिल्कुल भी नहीं है. Thus, these stanzas depict the state of अमेंडा's mind. तो इन स्टैंजाज से हमें पता लगता है कि अमेंडा के मन की क्या हालत है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज अमेंडा आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू? अमेंडा को कौन कौन से काम करने के लिए कहा जाता है और कौन कौन से काम नहीं करने के लिए कहा जाता है? आंसर इज, अमेंडा इज एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट. अमेंडा से बहुत कुछ काम करने की उम्मीद की जाती है. शी इज आस्क्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड नॉट टू ईट चॉकलेट. उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं कि अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने कंधों को आगे झुकाकर मत बैठो और चॉकलेट भी मत खाओ. शी इज़ आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट, टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़. उसे कहा जाता है सीधी होकर बैठो, उसे अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए कहा जाता है और अपने रूम में सारी चीज़ें सही ढंग से अरेंज करने के लिए कहा जाता है और उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने शूज़ भी साफ़ कर लो. तो बच्चों, हमें पता लगता है कि बेचारी अमेंडा को तो लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलती ही रहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज अमेंडा विश टू बी अ मरमेड? अमेंडा एक जलपरी क्यों बनना चाहती है? आंसर इज, अमेंडा वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ. अमेंडा चाहती है कि वो एक फ्रीडम वाली लाइफ जिए, उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे. शी इज़ फेड अप विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर मदर. वह अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन सुन सुन के अब बिल्कुल दुखी हो चुकी है, तंग आ चुकी है. सो शी विशेस टू बी अ मरमेड. इसीलिए वह एक जलपरी बनना चाहती है. शी वुड मूव फ्रीली इन द ग्रीन सी. और अगर वो एक जलपरी बन जाए तो वो क्या करेगी? वो हरे समुद्र में बड़ी आज़ादी से, शांति से तैरती रहेगी, घूमती रहेगी. देन देयर वुड बी नो वन टू ट्रबल हर. और वहाँ पर कोई भी उसे तंग करने वाला नहीं होगा, कोई भी उसे इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं होगा. इसीलिए वह एक जलपरी बनना चाहती है. बच्चों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज अमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमेंडा एक अनाथ लड़की है? वह ऐसा क्यों कहती है? आंसर इज,
नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। नहीं, अमेंडा एक अनाथ लड़की नहीं है। इनफैक्ट शी वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ। वह तो एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है। शी इज़ फेड अप विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर मदर। वह अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन से तंग आ चुकी है। सो शी विशेस टू बी एन ऑर्फन। इसीलिए वह एक अनाथ बनना चाहती है। देन शी वुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट। और जब वह एक अनाथ लड़की बन जाएगी अपने सपनों में, अपनी कल्पना में, तो वह क्या करेगी? वह गलियों में आज़ादी से घूमेगी। शी वुड लीव पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट। वह सॉफ्ट डस्ट पर अपने नंगे पैरों से बहुत सारे डिज़ाइन बनाती रहेगी। देयर वुड बी नो वन टू नैग हर। और वहाँ पर उसे कोई भी डांट लगाने वाला नहीं होगा। तो बच्चों, हमें पता लग रहा है कि अमेंडा ऐसी लाइफ जीना चाहती है जहाँ पर उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अमेंडा वांट टू बी रपेंजल? अमेंडा रपेंजल क्यों बनना चाहती है? बच्चों, हमने पोएम पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि रपेंजल एक प्रिंसेस थी और उसे एक विच ने एक टावर में बंद कर दिया था। उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वह आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो अमेंडा को लगता था कि रपेंजल की ज़िंदगी तो बहुत ही पीसफुल होगी, इसीलिए वो रपेंजल बनना चाहती थी। Okay, the answer is Rapunzel was a beautiful princess. Rapunzel एक सुंदर राजकुमारी थी। She lived alone in a tower. वह एक टावर में अकेली रहती थी। She had no contact with the outside world. उसका बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संपर्क नहीं था। Amanda thinks that Rapunzel's life must have been very wonderful. Amanda सोचती है कि Rapunzel की जिंदगी तो बहुत ही अद्भुत, शांत रही होगी। So she wants to be Rapunzel. इसीलिए वह Rapunzel बनना चाहती है। Now let's start discussion of summary of the poem. Amanda is a beautiful poem composed by Robin Klein. Amanda Robin Klein द्वारा लिखी गई एक सुंदर पोएम है। इट इज़ अबाउट अ स्कूल गोइंग गर्ल अमेंडा। और ये स्कूल गोइंग गर्ल अमेंडा के बारे में है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर। उस लड़की अमेंडा को लगातार इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और कौन देता है ये इंस्ट्रक्शंस? उसकी मदर। शी इज़ आस्क्ड टू डू दिस एंड नॉट टू डू दैट। उसे बार बार कहा जाता है ये काम करो, वो नहीं करो। शी इज़ आस्क्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड नॉट टू ईट चॉकलेट। उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने नाखूनों को ना काटे, अपने कंधों को आगे झुकाकर ना बैठे और चॉकलेट ना खाए। शी इज़ आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट, टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़। उसे कहा जाता है कि वह सीधी बैठे, अपने होमवर्क को फिनिश करे, अपने रूम को सही ढंग से जचाए और अपने जूतों को साफ करे। दैट इज़ वाई शी रिमेन्स लॉस्ट इन इमेजिनेशन। और उसे जब लगातार इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? वह कल्पनाओं में, सपनों में खोई रहती है। शी विशेज टू बी अ मरमेड, एन ऑर्फन एंड अ प्रिंसेस नेम्ड रपेंजल। इसीलिए वह एक जलपरी, एक अनाथ और एक राजकुमारी जिसका नाम था रपेंजल वो बनना चाहती है। शी यर्न्स फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। वह एक आज़ाद जिंदगी के लिए तड़पती है। उसके मन में फ्री लाइफ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। She pays no attention to what is being said to her. वह कोई भी ध्यान नहीं देती, जो भी बात उसे कही जाती है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। So she is rebuked for being moody and sulking all the time. इसीलिए उसे डांट लगती है कि तुम तो बहुत ही मूडी हो और सारा दिन नाराज होकर चुप बैठ जाती हो। Thus the poem depicts the picture of the state of mind of a little girl Amanda. तो इस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है एक छोटी सी लड़की अमेंडा के मन की स्थिति को, उसके मन की हालत को। So here this beautiful poem and its important questions end. I hope you have enjoyed it and thank you very much for watching this video.